अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी लाइफ। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। घर में यूज़ होने वाले बर्तन धोने के लिए जो हम स्पंचेस और वायर वाला स्पंज यूज़ करते हैं, इनकी डीप क्लीनिंग को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हम बर्तनों को तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, घर की भी क्लीनिंग को भी ध्यान देते हैं, लेकिन इनकी डीप क्लीनिंग हम अक्सर ही इग्नोर कर लेते हैं। तो इनकी डीप क्लीनिंग के लिए आपने गर्म पानी ले लेना है और उसके अंदर कोई भी आपने डिश वॉशर ऐड कर लेना है, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप सर्फ या कोई साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। स्पंज को आपने इस गर्म पानी के अंदर डाल देना है और ध्यान रखिएगा आपका हाथ इसके अंदर ना जाए। मेरा हाथ इसके अंदर लग गया था और बहुत ज़्यादा जल भी गया था। तो आपने कोई फोक या कोई स्पून या कोई चम्मच ऐसा ले लेना है जिसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर गोते दिलवा लेने हैं, ताकि इसके अंदर जो भी मैल कचैल है वो निकल जाए। इसी तरह से आपने वायर वाले स्पंज को भी गर्म पानी के अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से आपने अंदर डिप करना है, ताकि इसके अंदर जो मैल कचैल है पानी अच्छी तरह से डीपली इसके अंदर चला जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब आप देखिएगा, अभी इसके अंदर इन चीज़ों को डाला ही है तो पानी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसके अंदर से छोटा छोटा बहुत ज़्यादा कचरा निकला है, जो कि यूजुअली हमें लगता है कि ये साफ़ है, लेकिन ये साफ़ नहीं होते। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको इसके अंदर ही भिगोए रखना है। उसके बाद आपने स्पंज और वायर वाले स्पंज इन दोनों आना शुरू बाहर निकाल लेना है। कुछ देर यूजुअली हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ें साफ़ हैं और इनके अंदर कोई भी डस्ट या कोई भी जर्म्स या कुछ भी ऐसा नहीं है। इवन कि ये हर टाइम गीले रहते हैं तो इस वजह से इनमें जर्म्स ज़्यादा होते हैं। तो देखें, ये साफ़ दिखने वाला स्पंज और साफ़ दिखने वाली वायर वाले स्पंज दोनों ही कितने गंदे थे और इसके अंदर से कितने ज़्यादा ज़र्रे निकले हैं छोटे छोटे से, जो कि हमें वैसे नज़र नहीं आ रहे होते। गर्म पानी की मदद से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनको बाहर निकालने के बाद आपने फिर इनके ऊपर साफ़ पानी अच्छी तरह से फेर लेना है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नरम हाथों से खोल के इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर से निकाल लेना है। जैसे ही ये स्पंज, वायर वाला स्पंज आपका डीप क्लीन हो जाएगा तो ये बिल्कुल न्यू लुक देना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आएगी। दूसरे स्पंज को भी हम इसी तरह से वॉश कर लेंगे, ज़्यादा सारा पानी उसके ऊपर डालेंगे ताकि जो भी अंदर उसके मैल कचैल या चिकनाई रह गई है वो भी निकल जाए। तो दोनों स्पंज इस तरह से डीप क्लीन हो जाएंगे और आपके दोनों स्पंज बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। वीकली बेसिस पे आपको इनको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी ये लुक देखें आफ्टर वॉश के, ये कितने नीट और क्लीन लग रहे हैं। अगर आपको ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से या किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किचन में जब भी हम बर्तन धो रहे होते हैं तो उसके बाद हम सिंक का तो बहुत ख्याल रखते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर देते हैं, लेकिन शेल्फ क्लीन करने वाला जो ये वाइपर होता है इसको हम अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत गंदा हो जाता है। इवन के जो शेल्फ की अच्छे वाली क्लीनिंग होती है वो होती भी इसी वाइपर से ही है और हम इसको ही इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसकी डीप क्लीनिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश जो कि टीथ पे यूज़ करते हैं पड़ा है तो वो ले लेना है। ब्रश लेने के बाद आपने इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो आप डिश वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो इसके ऊपर 1 से 2 ड्रॉप डाल लें। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में डिश वॉशर नहीं है तो आप सोप भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसके कोनों के अंदर अच्छी तरह से इसको ब्रश को रब करना है और इसको क्लीन कर लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं या कभी हम सोचते ही नहीं कि इनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन चीज़ों को भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इनकी डीप क्लीनिंग भी साथ साथ होती रहे तो हमारा किचन अच्छे से साफ़ रहेगा। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि हमने सब साफ़ कर दिया, लेकिन इन चीज़ों के अंदर ऐसे जर्म्स या चिकनाई ऐसी ही पाई जाती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन इफ़ेक्ट करती है। तो देखें, हमारा ये वाइपर भी कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। टिप पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जब भी शेल्फ़ गंदी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, शेल्फ़ वाला कपड़ा लेते हैं और शेल्फ़ को अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये साफ़ हो गई हैं, लेकिन ये अच्छे से साफ़ इस तरह से नहीं होती। तो जब भी आपने कपड़े से शेल्फ़ को साफ़ कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी और इसके अंदर से कितना गंद निकलेगा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ।
सम टाइम बज़ाहिर साफ़ दिखने वाली चीज़ें साफ़ भी नहीं होती और वो हमारी आंखों का बहुत बड़ा धोखा होता है। तो अब आपने जब इसके ऊपर कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है तो आपने वाइपर लेना है और इसके ऊपर ये जो पानी खड़ा है इसको जब आप साफ़ करेंगे तो ये देखें ये पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। इस तरह से आपकी शेल्फ़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी और मैल कचैल इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू हो जाएगी। ये देखें अगर ये शेल्फ़ साफ़ होती तो ये पानी बिल्कुल साफ़ होता। तो आपने इसके ऊपर कपड़ा लगाने के बाद हमेशा वाइपर का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप कहें कि सिंक पास नहीं है तो पानी कहाँ डालें, तो आपने शेल्फ साफ़ करने वाला कपड़ा ही ले लेना है। जहाँ पे आपने सारा पानी इकट्ठा करना है वहाँ से आपने आराम से उसको उठा लेना है। अगर फिर भी आपको फ़ील हो कि शेल्फ़ के ऊपर कुछ जमा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो आप वायर वाला स्पंज यूज़ करें। अच्छी तरह से उसके अंदर सोप डालें और उसको रब कर लें। रब करने के बाद उसको आप क्लीन कर लें और आपकी शेल्फ़ बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। इवन कि इसमें बहुत अच्छी शाइन भी आ जाएगी और आपको इसको बार बार रगड़ रगड़ के साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत नरम हाथों से आप इसके ऊपर स्पंज को रब करें और वाइपर से सारे पानी को निकाल लें। तो ये देखें आपकी शेल्फ़ कितनी साफ़ हो गई है। आपको किसी किस्म की एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि खाली कपड़े से इतनी अच्छी शेल्फ़ साफ़ नहीं हो रही थी। अब आपने इस वाइपर को ऐसे ही नहीं रख देना, बस आपने इसके ऊपर हल्का सा पानी डालना है और इसको इस एंगल से आपने रख देना है ताकि जो भी इसके अंदर पानी है वो सारा नीचे सिंक की तरफ आ जाए और ये गंदा बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। टिप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। किचन की क्लीनिंग के लिए जो भी हम कपड़ा यूज़ करते हैं उसको भी हम नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं और रख देते हैं, लेकिन जब तक हम उसको गर्म पानी से 1 या 2 दिन के बाद नहीं निकालेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चिकनाई होगी वो जम जाएगी और कपड़े में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप कर देना है। कोई भी सोप या सरफ आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसके अंदर भिगोया रहने देना है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये पानी कितना गंदा हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने अभी अंदर डाला था और मैंने आपको पानी की कंडीशन दिखाई थी कि ये कितना गंदा हो गया है सिर्फ 1 डे के यूज़ से ही। और सिंक पे ही खड़े होके आपने इसको अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो बाकी मैल कचैल है वो भी निकल जाए। और अब आपने ब्रश को भी धो के सिंक के पास रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सिंक के अंदर ही आ जाए। गीला गीला ब्रश भी आपने वापस नहीं रखना। ये देखें इसके अंदर से इतनी चिकनाई और इतनी ज़्यादा मैल निकली है और ये बिल्कुल अब साफ़ हो गया है। इस पे किसी किस्म की चिपचिपाहट भी नहीं है और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसको वॉश करने के बाद आपने इसको फैला के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। अगर आप कहें कि भाई किचन में अब ऐसी जगह नहीं है तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको फोल्ड करके बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको टैप के ऊपर डाल देना है। टैप के ऊपर डालने से इसको हवा लगती रहेगी और जितना भी वाटर इसके अंदर होगा वो ड्रेन होके सिंक में ही चला जाएगा। टिप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट टिप की तरफ मूव करते हैं। जब भी हम सिंक पे बर्तनों को वॉश करते हैं, वॉशिंग के बाद हम अक्सर बर्तन टोकरी में रख देते हैं क्योंकि ये हमारे एक्सेस में होती है। हम जैसे ही बर्तनों को वॉश करते हैं और उसको टोकरी के अंदर रख देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितना भी इसका वाटर है वो ड्रेन होके खुद ही सिंक के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो नीचे ही जमा होता रहता है और एक स्पेसिफिक स्मेल पैदा करना शुरू कर देता है। तो आपने बर्तनों को धोने के बाद आफ्टर 10 to 20 मिनट्स जितना भी पानी इसके नीचे होगा वो आपने निकाल लेना है। पानी को आपने वाइपर की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेना है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे नहीं निकालेंगी तो ये आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्मेल पैदा करना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स भी होंगे। तो आपने इसकी क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। घर की छोटी छोटी क्लीनिंग्स जो कि हम इग्नोर कर देते हैं उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसको साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड पे भी देखिएगा कि इसी टोकरी की मदद से पानी आ जाएगा, तो उसको भी आपने साफ़ कर लेना है। अब कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि अब इसको रोज़ उठाएं या इतने भरे बर्तनों के साथ उठाएं, नहीं उठाया जाता या इसको कैसे खींचे। तो इसमें भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको खींचना नहीं है, बस हल्का सा आपने इसको ऊपर की तरफ पुश करना है और वाइपर क्योंकि छोटा है तो ये हर जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आपने सारे पानी को निकाल लेना है और पानी निकालने के बाद उसको आपने
सिंक की तरफ कर देना है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई होंगी और ये घर की ऐसी क्लीनिंग्स हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।